I'm an outlaw. Quick on the draw. वेलकम बैक फ्रेंड, दिस इज नया विद अ ब्रांड न्यू वीडियो अबाउट द साइड इफेक्ट ऑफ रिफाइंड फ्लोर, जिसको हम लोग मैदा कहते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल एंड यू कैन आल्सो गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो टू चेक आउट माय ऑल वीडियो। सो लेट्स बिगिन। आजकल ज़्यादातर हमारे घरों में जो पैकेट वाला आटा आता है, जैसे कि एग्रो फ्रेश, ITC का बहुत हो गया, जैसे आशीर्वाद, ये सब वगैरह वगैरह, इन सब आटा को हम लोग सोच कर खरीद कर लाते हैं कि ये आटा ओरिजिनल है, ये होल ग्रेन आटा है। बट आजकल जो मिलावट हो रहा है इंडिया में, तो हर चीज़ में ही मिलावट है। ये आटा जो आप लोग खरीद कर लाते हैं, पैकेट वाला आटा, इनमें इनका जो ऊपर का जो छिलका होता है, इनका जो स्केपल्स होता है, वो हटा दिया जाता है, क्योंकि उनसे बनाया जाता है होल ग्रेन बिस्किट। होल ग्रेन बिस्किट इनके छिलके से बनाया जाता है, और जो बाकी बचा रहता है उनको और भी प्रोसेस किया जाता है, जिससे मैदा बनता है। और वो छिलका हटाने के बाद जो आटा होता है, उनमें सिर्फ प्लेन कार्बोहाइड्रेट ही बचता है और कुछ नहीं होता, वो मैदा ही हो गया लगभग। सो अगर आप वो खाएंगे तो आप बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ को इनवाइट कर रहे हैं। इनसे आपको डाउन द रोड बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, बहुत सारा डिजीज़ में मुब्तला हो जाएंगे, आप बहुत सारा डिजीज़ में फंस जाएंगे। और इनडायरेक्टली जो आप पैसा खर्च करके बीमारी खरीद रहे हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों को अगर आप यूज़ करेंगे तो फ्यूचर में डाउन द रोड आपको बहुत सारे प्रॉब्लम होने वाले हैं। सो इनसे बचा कैसे जाए। ये जो पैकेट वाला आटा मिलता है, असल में होता क्या, मैं बताता हूँ आपको। जब खेतों से जो अनाज जो वहाँ से निकलता है, उसको पहले प्रोसेसिंग करके उसका जो ब्रान होता है, जो खल्ली कहते हैं जिसको, जो गाय भैंस वगैरह खाते हैं, उसको उसका ब्रान हटाकर उन जानवरों के लिए रख लिया जाता है। उसके बाद वो आटा मिल्स में जाता है, वहाँ से उसके ऊपर जो एक छिलका होता है, जिसमें ही सारा न्यूट्रिशन, सारा फाइबर, सारा जो न्यूट्रिशन होता है उसी में होता है, उसको हटा दिया जाता है। और जो बचा रह जाता है वो सिर्फ रहता है एंडोस्पर्म, और वो एंडोस्पर्म ही हम लोग खाते हैं, जिसमें छिलका लगा नहीं रहता है। और वो छिलका को ये फैक्ट्री होल ग्रेन बिस्किट्स वगैरह वगैरह, जो बहुत सारे बिस्किट्स मिल रहे हैं आजकल, उनमें यूज़ किया जाता है। सो ये दोनों तरफ लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसा कमाना चाहते हैं। एक तरफ तो बोलते हैं होल ग्रेन आटा है, और एक तरफ है जो होल ग्रेन बिस्किट बेचते हैं। बट पैकेट वाला आटा जो होता है, अगर आपको थोड़ा सा भी पहचान होगा तो आप पकड़ लीजिएगा। आप जो आप मिल से जो आटा लाते हैं, खुद मेहनत करके अगर जाके पिसा के, जो राशन दुकान में आपका जो आटा मिलता है, वहाँ से आप वीट लीजिए और उसको पिसा कर लाएँ और खुद खाएँ वो आटा, तो आपको पता चलेगा कि उसका कलर थोड़ा ब्राउन है, इस तरह का वाइट नहीं है, जिस तरह से जो पैकेट में जो आटा मिलता है वो रहता है। वो आटा देखने में तो अच्छा होता है, उनसे चपाती जो बनता है वो भी अच्छा लगता है, बट वो सेहत के लिए हेल्दी नहीं है गाइस। जो चीज़ें देखने में अच्छी होती है, ज़रूरी नहीं कि वो अच्छी होती है। भले ही जो आप राशन से जो आटा मिलता है वो देखने में अच्छा नहीं लगे, हो सकता है टेस्ट में भी उतना ज़्यादा अच्छा न लगे, बट वो होल ग्रेन है, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। जो आप ये पैकेट वाला आटा खाते हैं उनके बनिस्बत। सो आप ट्राई करें कि जो पैकेट वाला आटा होता है उनसे बचें, क्योंकि उनको बनाने में बहुत सारे प्रोसेस होता है। उन सारे प्रोसेस से गुज़रने के बाद उनका न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और वो यही समझ लीजिए कि आप वो मैदा बचा है। बहुत सारा सॉफ्टनिंग का प्रोसेस होता है, बेंजाइल पेरोक्साइड डाला जाता है। इन सब चीज़ों से गुज़रने के बाद
पैकेट वाला आटा बनता है। सो आप इनसे बचे गाइस। पैकेट वाला आटा अगर आप खाएंगे तो ऑन द रोड आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। मैं जानता हूँ कि हमारे घरों में हमारे जो एल्डर्स हैं उनके पास इतना एजुकेशन नहीं है कि वो इन सारे चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर सके। बस ये आपको समझना पड़ेगा कि ये पैकेट में आटा जो मिलता है वो सिर्फ देखने में अच्छा होता है, न्यूट्रिशन वैल्यू उनका कुछ नहीं है। कंपनी गाइस आपको थोड़ी ना बताएगा कि ये आटा ख़राब है या इसका जो छिलका होता है ये वो उठा लिया गया है, इसमें सिर्फ एंडोस्पर्म है, इसका न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ही कम है, ना के बराबर। होल ग्रेन आटा में आपका प्रोटीन भी होता है, कार्ब भी होता है और फाइबर भी होता है और कुछ सारे एसेंशियल्स विटामिन्स भी होते हैं। सो आप अगर होल ग्रेन आटा खाएंगे, थोड़ा सा मेहनत करके अगर आप कहीं से भी होल ग्रेन आटा अगर जुगाड़ कर लेते हैं या कहीं से भी अपना इंतज़ाम कर लेते हैं तो आपका जो हेल्थ है वो अच्छा रहेगा, आपको अपना हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। बट हम लोग थोड़े से जहाँ काम आ जाता है, जहाँ हम लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ता है अपने हेल्थ के लिए, हम लोग ईज़ी वे हम लोग ढूंढते हैं, वहाँ पे हम लोग फंस जाते हैं। क्योंकि आप ये खा रहे हैं सिंपल कार्ब, इससे आपका इंसुलिन स्पाइक होता है और इस जो कार्ब है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। सो जब भी आप ये कार्ब खाते हैं आपके बॉडी में जाता है, बहुत ही फास्ट डाइजेस्ट होता है और जो फैट के तौर पर आपके बॉडी में जमा हो जाता है। सो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ गाइस, आप ये पैकेट वाला आटा को खाना बंद करें क्योंकि इसका बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट है। सो दैट्स इट गाइस, यही था मेरा आज एक वीडियो। आपको मैं ये अवेयर करना चाहता था, जो आटा आप यूज़ करते हैं ये सोच कर कि आप होल ग्रेन आटा खा रहे हैं, वो होल ग्रेन आटा नहीं है, उसमें मिलावट है। सो आप स्टॉप करिए और थोड़ा सा मेहनत करिए ताकि आप एक अच्छा न्यूट्रिशन से भरपूर आटा खा सके, भले ही उसके लिए आपको राशन दुकान में ही क्यों ना जाना पड़े। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय, नया बनवर साइन ऑफ।